हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिथुन कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज कोलकाता में है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज में आपका कोर्सेज कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, और आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगा एडमिशन से रिलेटेड, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। लास्ट ईयर जो भी आपके सीनियर्स थे जिनका एडमिशन हुआ था, कैसे वो लोग एडमिशन ले पाए थे, और कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप अगर एडमिशन के लिए देख रहे हो, कौन कौन सा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है वो हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन जो भी है बात कर लेते हैं ताकि आपका जो भी है क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू टेक एडमिशन इन यूजी कोर्सेज। यूजी कोर्सेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यूजी कोर्स का एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे आप एडमिशन दो तरीके से ले सकते हो। जो ज़्यादा मतलब एडमिशन जो सीटें फुल होती है वो सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही फुल होती है। आप यहाँ पे पहला तो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आप एडमिशन लोगे और ज़्यादा प्रेफरेंस जो सेंट्रलाइज पोर्टल को ही दिया जाता है। अगर मान लीजिए लास्ट में सीटों की संख्या बच जाती है, फिर आपका क्या होता है कि कॉलेज पोर्टल पे आपका एडमिशन होता है। अब ये सेंट्रलाइज पोर्टल है क्या, तो देखिए एक वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के नाम से जो एक बनाया गया वेबसाइट wbcap.in ये वेबसाइट है। आप अगर आपके पास मतलब ये है तो आप ज़रूर उस पर एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, जाहिर सी बात है अभी एडमिशन लेने वाले हो तो आप ये वाला वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल अवेलेबल रहता है। तो ये वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल है क्या, तो जितने भी वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो भी कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस क्या होती है पार्टिसिपेट करती है इस पोर्टल पे। और ये एक सिंगल पोर्टल के थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो एडमिशन के लिए। तो सिंपल सा रहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो उसमें प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। उस प्रेफरेंस फिलिंग में आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी कॉलेजेस चाहिए, उस कॉलेजेस के अंदर में जो भी कोर्सेज चाहिए आपको प्रेफरेंस में डालना होता है। तो मान लीजिए अगर आपको बिथुन कॉलेज चाहिए तो आपको सिंपली कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर में ये कॉलेज आता है, जाहिर सी बात है। और उसके अंदर में आप इस कॉलेज को चूज कीजिएगा, बिथुन कॉलेज को आपको चूज करना है। उसके बाद आपको जो भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है उस कोर्सेज को आपको वहाँ पे चूज करना है। जो भी कोर्सेस आपको चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए, उसके बाद सेकंड पे, ऐसे करके प्रेफरेंस को ऐड करना है। तो ऐसे करके आपको ऐड करना होगा। फिर आपका क्या होगा कि एक मेरिट लिस्ट आएगा, एक डेट देंगे वो लोग कि हाँ पहला मेरिट लिस्ट इस दिन आएगा, दूसरा मेरिट लिस्ट इस दिन आएगा, तीसरा मेरिट लिस्ट इस दिन आएगा। जाहिर सी बात है एक मेरिट लिस्ट में तो सीटें पूरी फुल नहीं हो पाती है, बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं ले पाते। तो वैसे करके आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप सिंपली वहाँ पे फीस पेमेंट करोगे और आपको फीस स्लिप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो कॉलेज आपको खुद बुला लेगी। और मान लीजिए काफ़ी लोग बोलेंगे कि सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो कॉलेज को कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो पाया, चाहे आप भी कन्फ्यूजन में होगा। तो देखिए क्या रहता है, ये पोर्टल का जो भी मतलब ये पोर्टल से जो भी स्टूडेंट मतलब एडमिशन लेंगे, मान लीजिए इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो जो भी कैंडिडेट फीस पेमेंट कर देंगे और उनका जो लिस्ट होगा वो चला जाएगा कॉलेज के पास। और कॉलेज वाले क्या करेंगे, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे, जो वो लोग डेट देंगे उस डेट में जाओगे ना, तो आपका लिस्ट उनके पास रहेगा, आपका वेरिफिकेशन करके एडमिशन को अप्रूव कर देंगे। और जितने भी सीटें फुल हो जाएगी ना, मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाता है तो जितने भी सीटें आपने फीस पेमेंट कर दी है तो वो सीटें मतलब आपके लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब जो भी वैकेंट सीटें रहेगी ना उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट ऐसे करके आपका आएगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है, आपका एडमिशन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन डन हो जाएगा तो आप कॉलेज के पार्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस था लास्ट ईयर सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू जो भी कैंडिडेट एडमिशन लिए थे। एक और एडमिशन हुआ था जो आप कॉलेज पोर्टल के नाम से भी कह सकते हो, स्टैंड अलोन मोड कहा गया था। ठीक है, लास्ट ईयर जो भी सीटें वैकेंट रह गई थी फेज़ 1 और फेज़ 2 में एडमिशन जो हुआ था सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू हुआ था, उसके बाद लास्ट में जो भी मतलब सीटें बच गई थी तो वो सीटों के लिए क्या हुआ कि जो कॉलेज थे ना वो फुल करने के लिए वो अपने पोर्टल के थ्रू एडमिशन ले रहे थे। तो सिंपल सा था कि कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करना था, मतलब फॉर्म को फिलअप करना था, जो भी डिटेल मांगा जाता था वो फॉर्म फिलअप करते थे। वहाँ पे आप अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता था जो भी सीटें के अनुसार, हो सकती है कि किसी कोर्स में सीटें अवेलेबल ना हो सकती है किसी कोर्स में सीटें अवेलेबल हो, तो जो भी सीटें अवेलेबल थी उसी के बिहाफ पे वहाँ पे एडमिशन हुआ था, वो कॉलेज पोर्टल के नाम से जाना जाता था।
तो यही था कुछ प्रोसेस। तो मतलब पहला आपको जो भी प्रेफरेंस है आप सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही दिया जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए सेंट्रलाइज पोर्टल ओपन होता है तो वहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन लोगे, ठीक है। बाद में मान लीजिए सीटें अवेलेबल हुई या ना हुई तो वो बात की बात होती है। स्टैंड अलोन मोड वो डिपेंड करता है सीटें बच रही हैं कि नहीं बच रही हैं, तो वो टोटली बात की बात है। चलिए, ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एडमिशन आप यहाँ पे कैसे ले सकते हो। और ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, बॉयज़ के लिए नहीं है ये कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा आप। तो एडमिशन यहाँ पे जो होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। आपका मतलब क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है। कोई आपसे इंट्रेंस नहीं लिया जाएगा। सिंपली क्या है कि फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो उसमें आपको मार्क्स फिलअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो भी आप क्लास 12 में पास आउट हुए हो उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो पाएगा। बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे कोई आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज़ कौन कौन सा अवेलेबल है एडमिशन लेने के लिए, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ है। तो यहाँ पे बीए का कोर्स अवेलेबल है, जो हो बीए ऑनर्स में आप देख सकते हो, बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स और वुमेन स्टडीज़ जो जनरल में आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स। तो बीएससी ऑनर्स में आपको कौन कौन सा ऑनर्स कोर्सेज मिल जाएगा देख लीजिए। बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, स्टैटिक्स ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स आपको मिलेगा। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बीए और बीएससी का कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो होपफुली कोर्सेज से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो गया होगा और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो गया होगा, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि पहला तो आपको सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए सीटें बच जाती है तब आपका होगा स्टैंड अलोन मोड में। वो डिपेंड करता है सीटें वैकेंट रहेगी या नहीं रहेगी, वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। होपफुली इस साल भी मुझे जहाँ तक लगता है यही प्रोसेस रहेगा। पहले तो आपको सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो और उसके बाद आपको जो भी प्रेफरेंस वफरेंस होता है उसको फिलअप आपको करना होगा, ठीक है। अभी एडमिशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, अभी वेट कीजिए अपडेट आने का। जो वेबसाइट हमने बताया wbcap.in, वो वेबसाइट पे आप जाके एक्सप्लोर करो, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल को दिया गया, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसको आप पढ़ो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। बाकी अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो होपफुली आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा है, मैं आपके लिए यही शुभकामनाएँ दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कहीं पे भी आपको सवाल हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी चेंजेस होता है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, अगर 2025 2026 सेशन के लिए, डेफिनेटली आपको अपडेट दे दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। बाकी कॉलेज के वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके लिए अपडेट दिया जाता है। और कॉलेज के वेबसाइट काफ़ी एक्टिव रहता है, तो वहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, एडमिशन लेने वालों तो वेबसाइट पे भी आप दिन में 1 से 2 बार आप चेक किया कीजिए, वहीं पे सारा जो भी है अपडेट आते रहते हैं। और सेंट्रलाइज पोर्टल को भी 1-2 बार एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है। चलिए, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।